अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रेख लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, इस भारत में जन्मने वाला प्रत्येक बालक, प्रत्येक जीव शायद यही सुन के जन्म लेता है कि बेटा हमारा ये धर्म है, हमारा ये धर्म है और तुम्हें भी जिंदगी भर, जीवन भर धर्म करना है। शायद विरला ही कोई ऐसा जीव होगा जिसने धर्म शब्द को बचपन से नहीं सुना। ये धर्म नहीं था ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, धर्म तक पहुंचने का साधन तो था, पर मात्र इतना ही धर्म नहीं था, मात्र इतना ही धर्म नहीं था, मात्र इतना ही धर्म नहीं था। धर्म को, धर्म की परिभाषा को और धर्म के मर्मों को समझने की आवश्यकता है। वह बालक भी यही सोचता है। एक अच्छे कुल में, उत्कृष्ट कुल में जन्मने वाला, जैन कुल में जन्मने वाला भी बालक यही सोचता है, मैं तो जैन कुल में जन्मा हूं ना, मैं तो धर्म जानता हूं, मैं तो धर्मात्मा हूं ही। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मात्र अच्छे कुलों में, अच्छे धर्मों में जन्म ले लेना, इसका मतलब धर्मात्मा बना नहीं हो सकता। फिर करना क्या था? फिर करना क्या था? पूजा पाठ छोड़ दूं? भगवान का अभिषेक, स्वाध्याय करना छोड़ दूं? नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है। जो छोड़ना है वो तो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, और जिसे छोड़ना नहीं है हम वो छोड़ रहे हैं। विषय, कसाय, राग, द्वेष, इसको कभी छोड़ा? नहीं छोड़ पाए, नहीं छोड़ पाए, नहीं छोड़ पाए। जहाँ जो छोड़ना था वहाँ तो हम वह छोड़ नहीं पाए, और जहाँ जो जोड़ना था वहाँ हम वो जोड़ नहीं पाए। जहाँ जो जोड़ना नहीं था वही हम जोड़ते रहे, और जहाँ जो छोड़ना नहीं था वही हम छोड़ के बैठ गए। जीवन में हमें विषय कसायों को छोड़ना था। पल 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 पर जो हमें विषयों की पुष्टि की, विषयों की प्राप्ति की जो लालसा, भूख और इच्छा भीतर बैठी थी, हमें उसे छोड़ना था, कषायों को छोड़ना था। पर हम मंदिर में भी आके, धर्म आयतनों में भी आके सबसे अधिक, कह दूं, कह दूं, बुरी नहीं मानना, बुरी नहीं मानना मुकेश जी, पर सबसे अधिक जीव कसाय और विषयों को प्राप्त कहीं करता है तो वे धर्म आयतन है। बुरी लग गई जय कुमार जी, बुरी लग गई, बुरी लगे चाहे भली लगे, जो है सो है। सत्य को तो मानना ही होगा। माँ, बहुत सारे जीव नहीं मानने के लिए तैयार, ऐसे भी जीव है वे लड़ने खड़े तैयार है कि हमने कब कसाई की। ये क्या कर रहे थे? आप लड़ रहे हो, बहस कर रहे हो, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष के भाव प्रकट नहीं कर रहे, पर भीतर भी भाव हो रहे हैं, वो ऐसी पूजा करता है, वो ऐसे आता है। ये कसाय नहीं है। हमें तो धर्म आयतनों में, धर्म के स्थान पर आकर अपनी कसायों को छोड़ना था, पर हम कसायों को जोड़ते रहे। धन, दौलत, पैसा, विषय, कसाय, एक एक जो छोड़ने जैसी थी, उन एक को हम जोड़ते रहे। जितने जितने सारे आज विपरीत कार्य दिख रहे हैं, वे कहाँ होते? शादी पार्टी में। कभी देखी लड़ाई?
वे ही जो एक वेदी पर, वे ही मेम साहब जो एक वेदी पर फूटी आँख से एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, वे ही पार्टी में जाकर एक ही थाली में झूठन चाटते मिल सकते हैं, पर भगवान की पूजा और भगवान की भक्ति एक साथ नहीं कर सकते। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। भले ही मुंडी हिल पाए नहीं हिल पाए, पर भीतर से धर्म के मर्म को समझो। आज तक धर्म मात्र शब्दों में रटते रहे, धर्म 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 धर्म, पर धर्म को कितना जाना और कितना जीवन में उतारा हमने। धर्म कौन सी वस्तु थी, कौन सी बला थी? धर्म कोई बाहर से आने वाली, प्रकट होने वाली, कोई देने वाली कला बिला नहीं थी। धर्म कोई बला नहीं थी, धर्म तो जीवन जीने की कला थी। हम धर्म को बला मानते हैं। आज के किसी बालक को, युवा को, किसी को कह दो कि भाई थोड़ा धर्म करो, थोड़ी जिनवाणी सुन लो, थोड़ा सा पूजा अभिषेक में संलग्न हो जाओ, वो कहता है आप बड़ी बला फंस गई, आफत फंस गई। कौन सुबह जल्दी उठेगा, कौन सुनेगा और कौन क्या करेगा? धर्म बला नहीं थी माँ, धर्म बला नहीं थी। धर्म जीवन जीने की सर्वोत्कृष्ट कला थी। और वही कला, वही नीति हमें बार बार पुनः सोम प्रभु स्वामी समझा रहे, सुक्ति दे रहे। प्रतिदिन प्रतिदिन नई सुक्ति देकर हमें समझा रहे हैं। ये धर्म 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 कोई मात्र बाहर के आडंबर नहीं है। धर्म किसी प्रकार से अंधविश्वास नहीं है। धर्म मात्र आपका सत जीवन है। आपका जीवन अगर सद जीवन है, सदाचार से युक्त है, तो आपका जीवन ही धर्म है। बाहर के आडंबर, बाहर के प्रदर्शन, बाहर का दिखावा किसी प्रकार का धर्म नहीं है। कितने आडंबर, कितना दिखावा और कितना प्रदर्शन आज जीव धर्म के नाम पे करता है। मन नहीं करते? कितना प्रदर्शन करते हैं सोले का, छू 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 छू। उस आदमी को तो छू 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 करके भगा दे। मैं सोले में, मैं सोले में, मैं सोले का भोजन करती हूँ, मैं सोले में हूं। कभी सोले के भाव किए? कभी सोले के भाव किए? सोले के धोती दुपट्टे तो खूब कई बार पहन लिए, कई बार पहन लिए, पर उतने शुद्ध, उतने सोले के भाव करके हुए कभी उस जीव द्रव्य के जीव द्रव्य मानकर, धर्मात्मा मानकर उस पर कभी अच्छी दृष्टि डाली? नहीं। मात्र छू 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 करने का धर्म तो हमने सीख लिया है, पर आज तक छू नहीं पाए। बहुत गहरी बात समझ लो, बहुत गहरी बात समझ लो। आज तक छू 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 करते हुए, छू छू करते हुए धर्म तो मान लिया, हम सोले में, हम सोले में, छू दूर हो जाओ, छू कर दूर हो जाओ। पर आप क्या दूर हो पाए, क्या छू पाए धर्म को? छू छू करते करते धर्म को छू नहीं पाए। दूर करते करते हम कसायों से दूर हो नहीं पाए। हमें दूर होना था कि दूसरों को दूर करना था? हमें परमात्मा को छूना था, धर्म को छूना था, कि दूसरे पे छू छू करना था? विचार किया? नहीं किया। बचपन से सुनते आए धर्म करना है, धर्म करना है। आप जैन धर्म में जन्मे हो भाई, पर धर्म होता क्या है? धर्म कौन सी कला है? ये सीख ही लो, समझ ही लो। पर कला मानेंगे तब तो सीख पाएंगे। हम तो बला मानकर टाल लेते हैं। धर्म बला नहीं थी, धर्म बला नहीं थी। धर्म जीवन जीने की कला सिखा रहे थे कि भाई जीवन में मात्र सदाचार ले आओ, मात्र अपने जीवन को सद जीवन बना लो, तुम्हारे पास धर्म प्रकट हो जाएगा, तुम धर्म को प्राप्त कर लोगे। धर्म तुम्हारे भीतर था। कहाँ से लाना था धर्म? धर्म कहाँ से लाना था? किसी दुकान से, किसी मॉल से? धर्म धर्म कहीं नहीं होता, कसाय बाहर से आती है। आप लोग कहते हैं ना गुस्सा आ गई, क्रोध आता है, क्षमा आती नहीं। धर्म आता नहीं है, धर्म आता नहीं है। धर्म तो होता है। क्रोध, कसाय, विषय ये सब आते हैं क्योंकि ये सब विभाव परिणति थी। मेरा स्वभाव था क्षमा, मेरा स्वभाव था दया,
मेरा स्वभाव था, चारित्र, सदाचरण, उसे मात्र मुझे उन आवरणों को खोलते हुए अपने भीतर प्राप्त करना था, बाहर कहीं खोजना नहीं था। बाहर कहीं खोजना नहीं था। क्या करे, सामने आपके सामने आपके सामने आपके भीतर ही तो धर्म रखा है, आपके भीतर ही तो जीवन रखा है, जीवन जीने की कला रखी है। पर आंखें खोले तब दिखे ना। आंखें तो खोलो, आंखें तो खोलो। आज तक हम अपनी आंखों को खोलकर अपने भीतर के धर्म को देख नहीं पाए। इन आंखों से दिखने वाला नहीं है। ये तो आंखें कई बार हमने खोल ली, बंद कर ली, पर इन आंखों से प्रदीप भाई ये धर्म दिखने वाला है नहीं है। अगर कहीं धर्म दिखने की आंख कोई है तो उसका नाम है श्रद्धा की आंख। श्रद्धा की आंख नहीं खुली है। ये चर्म चक्षु तो कई बार खोल लिए, सुबह खोलते, रात में बंद कर लेते, पुनः खोलते, पुनः बंद कर लेते हैं, पर चर्म चक्षु से धर्म मिलने वाला नहीं है। हमारे श्रद्धा चक्षु को, ज्ञान चक्षु को भीतर से खोलना होगा। खुल पाया? हम कषाय का तीसरा चक्षु तो खोल लेते हैं। मंदिर में लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, दूसरों को बहस करके समझाने के लिए, दूसरों को छोटा दिखाने के लिए, करने के लिए तीसरी आंख खोलने तैयार है। तीसरी आंख जानते हैं ना? वहां तीसरी आंख खुल जाती है। पर प्रोफेसर साहब केवल ज्ञान की तीसरी आंख क्यों नहीं खुली? क्योंकि विषय कषायों की ऐसी परिणति हमारे भीतर घुस चुकी है कि हमें आज तक पता ही नहीं है कि हम धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं। जीवन में सदाचार नहीं है, जीवन में सदाचार नहीं है, सच्चारित्र नहीं है, आपका जीवन सद जीवन नहीं है, तो किसी भी प्रकार से माँ आपकी धर्म की क्रियाओं को दोहराना आपका धर्म हो नहीं सकता। नहीं करते ना छू छू, सोले के कपड़े पहनकर अपनी सुरक्षा करो ना। दूसरों को क्यों भगाते हम? दूसरों को क्यों भगाते हैं हम? भगाना ही था, दूर ही करना था। अपने भीतर की कषायों को, अपने भीतर की विषयों को दूर करने का प्रयास करो। हम उससे तो लिपटे बैठे हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं और दूसरों को छोड़ रहे हैं, धर्मात्मा को भगा रहे हैं। ये सबसे पहली नीति है जीवन को सद जीवन करने की। और सद जीवन में सद जीवन हो गया, तुम्हारा सदाचार जीवन में उद्घाटित हो गया, विषय कषाय दूर हो गई, धर्म वहीं से प्रारंभ होगा। पर जानोगे कब? जानोगे कैसे? सब कुछ सामने रखा है, सब कुछ सामने रखा है, पर माँ वो नहीं है। याद है ना? आज मेरा सामने सब रखा है पर वो नहीं है। थाली पकवान की रखी है पर वो भूख नहीं है, भूख नहीं है, भूख नहीं है, भूख नहीं है। सब कुछ हमारे ही पास है, पर क्या करे? क्या करे? उन विषय कषायों की कीच से और इस शरीर की कब्र से उठ के तो देखो। कब्र से उठने की बात कह रहा हूँ, कब्र से उठने की बात कह रहा हूँ। इस शरीर रूपी कब्र में जो हमने अपने जीवन को, अपने आप को उन विषयों की कीच में जो संकुचित करके रखा है, उससे उठने का, उससे उभरने का प्रयास तो करो। उठ जाओ। ये मत कह देना महाराज जी सुबह ही उठे 6 बजे 7 बजे। ये उठना नहीं है, ये उठना नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, संजय भाई अपनी शरीर के कब्र से उठो। ये शरीर को जो कब्र है, इस कब्र में हम संकुचित होकर अपने जीवन को मृत बना कर रह रहे हैं। वह जीवन को गति दो, जीवन को गति दो, जीवन को गति दो, जीवन को सदाचार दो, तो आपकी भी इस कब्र से छुटकारा हो सकता है। कब्र नहीं है। कब्र में क्या होता है? कब्र में क्या होता है? उस मिट्टी में खोद कर उस शरीर को डाल दिया जाता है और मिट्टी फेर दी सो समाप्त। हमने भी अपने आत्मा के साथ क्या किया? इस शरीर के कब्र में, शरीर के विषयों के उन मात्र साधनों में हमने अपने आत्मा को, भगवान आत्मा को क्या मृत नहीं किया, मुर्दा नहीं किया? कब्र में किसी जिंदा व्यक्ति को गाड़ते हैं? माँ बोलो ना, मौन है क्या? किसी जिंदा व्यक्ति को कब्र में गाड़ते हैं क्या? किसको?
मृतक मरे हुए को ही गाड़ा जाता है, और माना कि किसी जिंदा को भी गाड़ दोगे, वो बचेगा क्या जिंदा? नहीं। हमारा जीवन तो जिंदा था। हम अपने जीवन के लिए, अपने लिए बहुत कुछ कर सकते थे, पर क्या करें? उन विषय और कषायों के निमित्त से हमने अपने शरीर में अपनी आत्मा को, अपनी परमात्मा को, अपनी भगवान आत्मा को दफना के रखा है। सुंदर सुंदर लिबास पहनते हैं, सुंदर सुंदर लिबास पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, हमें ये लगता है कि हमने कपड़े पहने हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सौले के पहने हैं, हम ऐसे पहने हैं। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। अगर हम अंदर से जाग नहीं रहे हैं, इस कब्र से उठ नहीं रहे हैं, तो उस मुर्दे पर क्या डालते हो? नहीं डालते। अरे आपने तो कई कितनों को दफनाया, कितनों को जलाया होगा। संयोजक जी बोलो ना, उस मुर्दे पर क्या डालते हो? सुंदर सुंदर कफन ओढ़ा रहे हैं, चाहे ये जितने वस्त्र, जितने आभूषण जो भी कर लेना, ये मात्र मात्र शरीर के कब्र पर डाला गया एक सुंदर कफन है। कफन ओढ़कर हम खुश हो रहे हैं कि मैं गोरा, मैं काला, मैं सुंदर, मेरा ऐसा वस्त्र, मैं सोले का, तू ऐसा। कहाँ उलझे, कहाँ उलझे, कहाँ उलझे? उठ जाओ, उठ जाओ, कब्र से उठ जाओ। ये शरीर कब्र है। अपने जीवन को, अपने जीवन को गति दो धर्म के माध्यम से, सदाचार के माध्यम से। कोई बाहर का कार्य करना ही नहीं, कोई आडंबर नहीं करना था। ये मेरे जीवन का सदाचार, मेरे जीवन का सदाचार, मेरे जीवन का सदाचार ही मुझे धर्म तक पहुंचाने वाला था, क्योंकि मेरा सद्जीवन, मेरा सदाचार ही धर्म था। कोई बाहर की बला नहीं थी। कहाँ उलझे पड़े? एक 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 इंद्रिय और एक एक इंद्रियों के विषय के पीछे पता नहीं कितना कितना समय बर्बाद किया। माँ, रोज सुबह मंदिर आते ना आप लोग? बोलो ना, रोज सुबह मंदिर आते हैं ना? और मंदिर आते समय दर्पण में तो देखते ही नहीं, दर्पण में तो देखते ही नहीं। किसको देखा, किसको देखा? आप परमात्मा को देखने आ रहे थे कि भगवान आत्मा को दिखाने आ रहे थे? विचार करो। हम अपने आप को दिखाने आ रहे थे कि भगवान को देखने के लिए आ रहे थे? हम अपने आत्मा को दिखा रहे थे कि जिस आत्मा को मैंने इस कब्र में कैद करके रखा है, दफन करके रखा है, धर्म को कैद करके रखा है, उसे दिखाने आए थे। वह कब्र कितनी भी सुंदर हो, शमशान कितना भी सुंदर हो, आज जाके देख लेना। आज जाके नगर नगर के वह शमशान घाट देख लेना, लोगों ने नाम तक बदल लिए।